परी न राजहि नींद निस, हेतु जान जगदीश। और राम राम रटि भोयो भोर किए, और कहाँ न मरम मुहिस। तब कैकेयी ने क्या कहा कि परी न राजहि नींद, कैकेयी ने फिर अशुभ भरी वही अशुभ भरी और शुभ से विहीन कैकेयी बोली कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। कि परी न राजहि नींद निस, निस मतलब रात, राजा को रात भर नींद नहीं आई। और हेतु जान जगदीश, इसका कारण तो भगवान ही बता सकते हैं। हमको तो राजा दशरथ ने बताया नहीं कि रात में किस लिए नहीं सोए रात भर, इसका कारण तो केवल भगवान बता सकते हैं, जगदीश बता सकते हैं। और राम राम रटि भोर किए, और राम राम रात भर ये राम राम रटकर जो है वह सुबह हो गई, भोर किए। और कहाँ एक न मरम मुहिस, और कहती है राम राम रटकर जो है सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ नहीं बता रहे हैं। कहाँ न मरम महिष, महिष कि राजा इसका भेद नहीं बता रहे हैं, किस कारण से ये रात भर सोए नहीं, रात मतलब राम राम जपते रहे। इसका कारण तो केवल भगवान बता सकते हैं, जगदीश ही बता सकते हैं। फिर क्या कहती है, आनहु राम ही बेग बुलाई, और समाचार तब पूछहु आई। और चलेहु सुमंत राय रुख जानी, और लख कुचाल कीन कछुरानी। और सोच विकल मग परहि न पाऊँ, और राम ही बोल कहीं का राऊँ। फिर क्या कैकेयी ने कहा कि आनहु राम ही बेग बुलाई, कि जाओ तुम जल्दी से जाओ और राम को बुला लाओ। कि आनहु राम ही बेगी बुलाई, कि जाओ जल्दी से जाओ और राम को बुला लाओ। समाचार तब पूछो आई, तो आके वही राजा के समाचार पूछें कि उनके क्या हो गया, अगर ऐसी दशा इनकी कैसी हुई है। तो क्या किया, सुमंत्र चले गए राम को बुलाने के लिए। ठीक, राजा की इच्छा थी कि राम को बुला लाओ, तो राम को सुमंत्र जो है बुलाने के लिए चले। समझ गए कि रानी के कुछ इसमें का चाल होगी, तभी दशरथ की ऐसी स्थिति। फिर कहा चलो सुमंत्र राय रुख जानी, कि सुमंत्र ने ये सोचा कि राजा की ये भी इच्छा थी, राय मतलब राजा, चले सुमंत जो है वो राम को बुलाने के लिए चले गए। राजा की स्थिति हो, राजा का रुख पाकर, आज्ञा पाकर जो है वो राम को बुलाने के लिए चले। और लखी कुचाल कीन कछुरानी, वो समझ गए कि कैकेयी ने कोई नई चाल चली है, कैकेयी ने कोई जरूर ऐसी चाल चली है, ये सुमंत्र जी समझ गए। और सोच विकल मग परहि न पाऊँ, और राम ही बोल कहीं का राऊँ। फिर क्या सोचते हैं सुमंत सोच रहे हैं और बड़े ही दुखी हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं कि राम को मैं क्या बताऊं कि राजा की स्थिति किस प्रकार से। तो वह कि सोच विकल मग परै न पाऊँ, सुमंत्र जो हैं सोच में इतने व्याकुल हैं कि वह पैर धरते हुए वह लड़खड़ा जाते हैं, कि पैर धरते कहीं और पड़ते कहीं और हैं, पैर पड़ते नहीं हैं। सोच रहे हैं कि राम को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, ये सोचते हुए जा रहे हैं कि राम ही बोल कहीं का राऊँ, कि रामू को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, कहीं का राऊँ, राऊँ मतलब राजा, ठीक, राम को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। उर धर धीरज गयों द्वारे, और क्या किया, उर मतलब हृदय, धर मतलब धारण किया, धीरज मतलब सुमंत्र ने हृदय में धीरज धारण किया। और गयों द्वारे, और जो है वहाँ द्वार पर गए। भाई राम अलग महल में रहते थे, दशरथ कई महल के पास। और पूछे ही सकल देखो मन मारे, और पूछे ही सकल देख मन मारे। सब लोग उनको उदास देखकर जो है पूछते हैं कि क्यों उदास हो। भाई सुमंत्र रोज जाते थे, हंसते हुए सब बताते थे, उस दिन बड़े उदास थे। तो द्वार पर जैसे पहुँचे
तो सब लोगों ने पूछा क्या बात है, आज इतना उदास क्यों, मन मारे। और समाधान करि सो सबही का, और फिर सभी को उन्होंने समाधान किया, सबकी बातों का उत्तर दिया। गयो जहाँ दिनकर कुल टीका, और वहाँ चले गए जहाँ रामचंद्र थे, जहाँ रामचंद्र जो है सूर्य कुल के तिलक रामचंद्र जी थे। वही दिनकर मतलब होता है सूर्य का पर्यायवाची है। गए जहाँ दिनकर कुल टीका, और वह वहाँ चले गए हैं जहाँ सूर्य कुल के तिलक अर्थात जहाँ रामचंद्र थे। ठीक, राम के पास पहुँचे। फिर राम सुमंत्र ही आवत देखा, राम ने देखा कि सुमंत्र जो हैं उनकी तरफ आ रहे हैं। आदर कीन पिता सब लेखा, और उन्होंने राम ने सुमंत्र का आदर किया। किस प्रकार से आदर किया? पिता के समान समझकर उन्होंने आदर किया कि आदर कीन पितन सम मतलब सम लेखा, पिता के समान उन्होंने आदर किया। और निरख बदन कही भूप रजाई, उन्होंने राम ने जैसे ही सुमंत्र की शरीर को देखा कि बड़ा शिथिल सा शरीर है, ठीक बड़े उदास हैं, तो उन्होंने राजा की स्थिति को पूछा कि राजा कैसे हैं, अपने पिता के बारे में उन्होंने पूछा। निरख मतलब देख कर, बदन मतलब शरीर, कर भूप रजाई उनके शरीर को देखकर उन्होंने राजा की कुशलता को सुमंत्र से पूछा। राम ने रघुकुल दीप ही चले हो लेवाई, और उन्होंने जैसे ही बताया होगा कि राजा ने आपको बुलाया है, तो राम भी कहने ठीक चलो चलते, कि रघुकुल दीप ही चले लेवाई, और रघुकुल के दीपक रामचंद्र को वो लेवाकर सुमंत्र चल दिए। और राम कुभाति सचु जग संग जाही, और देख लोग जह तह बिलखाई। और रामचंद्र को सुमंत्र सचिव के साथ जाता हुआ देखकर राम कुभाति सचिव संग जाही, कि रामचंद्र मंत्री के साथ बिना किसी लवाज में कि मतलब बिना किसी बुरी तरह से, जैसे उन्होंने कहा कि राजा ने आपको बुलाया है, तो कहा जल्दी बुलाया है, तो उन्होंने स्थिति बताई होगी, तो राम भी उनके साथ चल दिए। कि राम कुभाति सचिव संग जाही, और देख लोग जहाँ तहाँ बिलखाई, और जहाँ तहाँ लोग थे वो विषाद कर रहे थे। मतलब ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है कि राजा ने राम को बुलाया है, राम इतनी हड़बड़ी से जा रहे हैं। ठीक, ये था इसका अर्थ। इस संदर्भ प्रश्न व्याख्या के साथ साथ विशेष में भी जहाँ मानो आया है तो वहाँ पर जनु जानो मन मनो आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार के समान आया। आदर कीन पिता समलेखा, तो के समान है तो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ के से समान सदृश्य आए तो राय रुख है बेग बुलाई है, कुचाल कीन है कछुए, ये सब में जो है अनुप्रास अलंकार।